सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। ये व्लॉग है 4 और 5 की तारीख़ का। और गाइस ये महीना इतना सख्त जा रहा है, इतना भारी जा रहा है कि रोज़ाना बंदा सुबह को उठता है, कहता है यार आज मुझे क्या क्या करना है, यार मुझे इतने सारे काम करने हैं। और उसके बाद आप कहते हो जब रात को बेड पे सोते हो, आप कहते हो यार कल को मैंने क्या क्या करना है। मतलब वो एक नहीं होता कि ख़त्म ही नहीं हो रही, वो जो सीरीज़ है, जो लाइन है कामों की, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ये व्लॉग है 4 तारीख़ का। 4 तारीख़ को जुमे का दिन था और हमारी क्लास थी म्यूज़ियम आर्ट की। ये देखें गाइज़, ये मेरी प्रोफेसर ने कहा कि ये म्यूज़ियम अकॉर्डिंग टू हा दिस इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट म्यूज़ियम। और ये वाकई में बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा पैसा इस पे लगा हुआ था यार। यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, बाथरूम में जो फर्नीचर इन्होंने रखा हुआ था बैठने के लिए, बाथरूम में इन्होंने रखा हुआ था फर्नीचर के। देखो जैसे आप एक बड़ा सा हॉल नुमा एक जगह होती है, फिर वहाँ पे आपको लाइन में बाथरूम्स होते हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही आप एंटर होते हो, जो एम्प्टी स्पेस होती है ना, वहाँ पे बैठने के लिए इन्होंने टेबल और चेयर रखे हुए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द इनसाइड ऑफ द बाथरूम। यार वो तक इतने प्यारे थे। फ्लोर इनका देखो, इनकी छत देखो, इनकी जो लाइटें थी, मैंने कहा यार तुम लोगों ने क्या किया हुआ है। इट वाज़ ए वंडरफुल म्यूज़ियम। हमारी वहाँ पे क्लास हुई और यहाँ पे मैंने बहुत मज़े का खाना खाया। सुबह में उठी, कॉफ़ी मैंने पी थी? नहीं, मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी। और ये हमारी जो क्लास हुई है, ये हुई है फोर्ट हुड में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये इसका नाम है किम्बल म्यूज़ियम। बहुत प्यारा म्यूज़ियम था। यहाँ पे हमारी क्लास हुई, 2 डिफरेंट सेशन हमारे हुए हैं। और हम लोगों ने सुबह में एक सेशन लिया, उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये देखें गाइज़, ये कैफ़ेटेरिया है। और ये कैफ़ेटेरिया से पहले एक जगह थी, वो भी एक आर्ट गैलरी थी। मतलब आप खाना खाने के लिए जा रहे हो, आपको आर्ट दिखाई दे रही है। आप बाथरूम जा रहे हो, आपको आर्ट दिखाई दे रही है। और जहाँ पे आर्ट है वहाँ का तो मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो, ये कैफ़ेटेरिया है, दिस इज़ नॉट म्यूज़ियम। और कैफ़ेटेरिया में भी उन्होंने ये काम किया हुआ है। यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, मैंने उनको बोला कि यार मैं ये फ़िल्म बना रही हूँ। लोगों की फ़िल्म बनाते हुए डर भी लगता है। यहाँ पे तो लोग बहुत चिल हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को अपनी वीडियो में ना लाऊं, बिकॉज़ विदाउट कंसेंट इट्स नॉट गुड। यार ये था खाना, मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने कहा यार मैं तो खाना लूँगी। मैंने कीश लिया और पास्ता था, थोड़ा सैलड उठा लिया था और मशरूम सूप था। एक क्रॉ फिश, वो जो झींगा नहीं होता जिसके पीछे बहुत सारी टांगें होती है, वो भी वहाँ पे था। मैंने कहा यार नहीं, उसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती है। गाइज़ ये जो व्लॉग है ये है 15 का। अब हम लोग जा रहे हैं नेथन की सेरेमनी के लिए, जो उसकी प्रमोशन की सेरेमनी है। ये मेरी मॉम इन लॉ ने मुझे कॉफ़ी बना के दी थी। कॉफ़ी से याद आया यार, अभी मैं जाऊँगी कॉफ़ी बनाऊँगी। ये जी स्नैक हम लोगों ने उठा लिए थे, मेरी सासू माँ ने उठाए थे। और यहाँ पे सब लोग खूब खाते हुए जा रहे थे। एंड नेथन का जो है अंकल था, आंटी थी और नेथन की मॉम थी। और मौसम बहुत बारिश हो रही थी, बट हम लोग एक्साइटेड थे, हम लोग खुश थे। और मैं कह रही थी हाय कब पहुँचेंगे यार। बहुत अच्छा लगता है वो बेस पे जाना। सबको आर्मी का यूनिफॉर्म पहना होता है। मैं तो पागल हो जाती हूँ जब भी मैं जाती हूँ। अब देखो गाइज, अब क्या आ रहा है। Attention orders. There you go. Hey, please post the flag. Let's go. All right, hey, so attention orders. The Secretary of the Army has reposed special trust and confidence in the patriotism, valor, fidelity, and professional excellence of Nicholson Nathan Neal. In view of these qualities and his demonstrated leadership abilities and dedicated service to the United States Army, he is therefore promoted from specialist to sergeant, effective 23 January 2025, with a date of rank 23 January 2025. Signed, Adjutant General, Texas Army National Guard. Oh. Bravo! Introduce everybody now. So, this is my wife Kinza. So also here is my mother Brenda, my aunt Cindy, and my uncle Mike. Hello. So I've been with this unit for
just over 7 years. It's been a while. So this has been a long time coming. But I've gotten to know a bunch of faces in this unit, and gotten to know all of you, and I'm glad y'all could be here for this, and I'm glad my family could be here for this. But I've liked being in this unit, and I'm looking forward to being an NCO in this unit. I'll tell you later. Okay, you remember it's okay? This should be like parties addressed to you. तो गाइज़ बैज जो होता है ना, प्रमोशन का जो बैज होता है वो वाइफ लगाती है। तो मुझे ये पहले नहीं था पता। तो नेतन ने कहा मेरी प्रमोशन होने वाली है, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर नेतन ने कहा हाँ वो सेरेमनी होगी, मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा। मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ मुझे बुलाना, मैंने आना है। मेरा पता नहीं कब से मेरा ये ख्वाब है कि मैं बेस पे जाऊँ और इस तरह की किसी सेरेमनी में जाऊँ। मेरा बचपन से ख्वाब है, यू नो बचपन से ख्वाब है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट मेरा ख्वाब था। मुझे पासिंग आउट सेरेमनीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे इस तरह की चीज़ें आर्मी में बहुत अच्छी लगती हैं कि मैं जस्ट जाऊँ और देखूँ, और अगर मैं कुछ नहीं कर सकती एटलीस्ट आई गो देयर, आई बी देयर। तो नेता ने मुझे बताया, मैंने कहा कुछ भी हो मैं आऊँगी। तो अब गाइस मेरी जो है वो क्लास भी थी, बट स्टिल मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। एंड थैंक्स टू माई मदर इन लॉ, शी केम टू पिक मी अप। तो नेतन का जो बॉस था उसने पूछा कि बैच कौन लगाएगा। तो उन्होंने मेरे जो इन लॉज बैठे हुए थे उन्होंने कहा ये लगाएगी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुलाऊंगा और उसके साथ ही तुमने आ जाना है। तो मेरे को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन थी कि मेरे को कब आना है। हमें तो कुछ भी नहीं पता, और मैंने पहले भी नेतन से ना पूछा था। मैंने कहा मुझे ज़रा इमेजिन करने में मदद मिलेगी, तो मुझे बताओ कि क्या होगा, कैसे होगा। तो उसने मुझे बताया, उसने मुझे वीडियो भेजी। फिर मैंने कहा वो जो बैज में उतार दूँगी उसको फिर मैं कहाँ रखूँ। तो नेतन का उसको अपने पास रख देना, उसको ऐसे वैसे कहीं फेंक मत देना। मैंने कहा ठीक है। लेकिन अब जो नेतन का बॉस था उसने जो ऑफिसर था इसका, उन्होंने ख़ुद अपने पास वो रख दिया जो इन्होंने उतारा। तो मेरे हाथ में इन्होंने ऑलरेडी दे दिया। फिर उसका ना एक शेप था, तो उसने कहा ये वाला जो कोना है वो ऊपर जाएगा किंजा, ये वाला नीचे जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छा हुआ मेरे को बता दिया, क्योंकि मेरे लिए तो नया है, लेकिन जिसको पता है वो एक झलक देखते ही बोलेगा कि यार ये तो गलत लगाया गया। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और दिल मेरा बिल्कुल कांप रहा था। और जैसे ही नेतन को बुला लिया मैंने कहा चलो चलो, मैं भी चली गई। और गाइस दिन रात एक तो मैं पढ़ रही हूँ, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, देयर इज़न्ट एनी फिजिकल एक्टिविटी। मैंने कहा यार मैं थोड़ा फॉर्मल होके जाऊँगी, यू नो इट्स अ बिग थिंग। तो मैंने कहा हील एक फॉर्मल लुक आपको देती है, हील होनी चाहिए। और मैंने वाइट शर्ट अपने लिए सिलेक्ट कर ली थी कि आई विल वेयर वाइट, ब्लैक पेयर ऑफ जीन्स का मैंने उसको पेयर अप कर लिया था। और मैंने पर्ल की ज्वेलरी पहनी थी, इयररिंग्स एंड नेकलेस। तो हील के साथ अब मैं खड़ी हुई हूँ, बार मैंने ऐसे तिरछे जा रही हूँ। अभी मैंने बाद में जब वीडियो देखा मैंने कहा यार लुक एट मी, आई शुड ऑफन वेयर इट, बट हाउ कैन आई मैनेज। भाड़ा दौड़ी हो रही होती है, क्लास के लिए मैं जा रही होती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। बट ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। और वहाँ पे नेतन की कुलीग्स ने बहुत तारीफ़ की, मेरे कपड़ों की तारीफ़ की। और नेतन की अम्मी तो हैरान हो गई जब उन्होंने मुझे सुबह देखा। तो मैंने कहा कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मैंने कहा तो इतनी बड़ी जगह पे हम लोग जा रहे हैं, इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। तो मैंने कहा मैं तो पहले से अपने कपड़े वपड़े सब डिसाइड करके बैठी हुई थी। तो गाइज़ ये था, एक मेमोरी है और आप लोगों के साथ शेयर करना था। उसके बाद हम लोग गए एक बड़ी अच्छी बारबेक्यू जगह पे हम लोग लंच के लिए। सेम डे नेतन की मॉम ने मुझे वापस ड्रॉप किया बिकॉज़ मेरी असाइनमेंटें चल रही थी और मैं कायलो को भी वापस लाई थी। बहुत ज़बरदस्त खाना था। ये नेतन के अंकल और आंटी हैं और हमने बहुत मज़ा किया। नेतन का ये अंकल तो मुझसे इतना मजाक करता है ना, हम लोग बेस्ट बडीज़ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी कंपनी में। वो बस जोक्स मारता जाता है, मुझे टीज़ भी करता है। मैं कहती हूँ यार दिस इज़ व्हाट आई लव। और नेतन अपने यूनिफॉर्म के साथ बैठा हुआ था, जस्ट इमेजिन।
तो ये बस छोटा सा व्लॉग है गाइस, जितना हो सका मैं बना पाई हूँ। बहुत ज़्यादा जब एक तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है तो दिल करता है यार अब मैं मतलब क्या करूँ, मैं 2 मिनट चुप करके बैठ जाऊँ। नितिन की फैमिली मुझे बोल रही थी कि तुम बात करो, तुम बोर तो नहीं हो रही हो। मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं 8 घंटे बक बक करके आई हूँ, अभी बिल्कुल मेरे को चुप बैठना है। क्लास में जाओ तो कंटिन्यूसली आप सुनते हो, फिर आपको बोलना भी पड़ता है, दैट्स द रिक्वायरमेंट। अगर आप बोलोगे नहीं आपको मार्क ही नहीं लगेंगे। तो मैंने कहा शांति से बैठना चाहती हूँ यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।